हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जाओगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं अनिकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक इंडियन पोस्ट जीडीएस के नए संबंध में बात करेंगे। एक नया नोटिस जारी हुआ है और यह नोटिस जो आप कुछ दिन पहले जो 12-24-36 जो रूल के अकॉर्डिंग श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा संचालित किया गया था, तो उसके विषय में ये टीआरसी से रिलेटेड है कि कितना भत्ता कटेगा और कितने सालों पे कटेगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा जो रूल और रेगुलेशन है वो ऐड होकर आया हुआ है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह नोटिस जो है वो अभी कुछ दिन पहले आया है 12-24-36 को लेके, और आप लोग एक देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट ऑफिस में ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं रूल में, और यह रूल आने वाले समय में आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। अब क्या है कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि हमें जो चाहिए वो मिल जा रहा है, लेकिन अब कुछ ना कुछ जो है वो पोस्ट ऑफिस संशोधन कर रहा है और शायद वो देगा भी सारे जीडीएस एम्प्लॉय को। तो बात करते हैं कि इनका ये जीडीएस वित्तीय यूनियन है, भारत सरकार संचार मंत्रालय द्वारा और डाक विभाग जीडीएस अनुभाग के तहत यह नोटिस जारी हुआ है। तो इसमें जो है, इसमें जो इनका पत्र लिखा गया है वो 12-24-36 को लेके है। तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो विषय है कि 12-24-36 वर्षों को निरंतर नियुक्ति के होने पर ग्रामीण डाक सेवक वित्तीय यूनियन अनुदान योजना 2024 का परिचय के संबंध में यह नोटिस आया है। मैं आपको बता दूं कि आगे क्या लिखते हैं। आगे ये लिखते हैं ये कि डाक विभाग ने वित्तीय मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से ग्रामीण डाक सेवक वित्तीय यूनियन अनुदान योजना 2024 में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। योजना के अनुसार सभी ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी रुपए की एक निश्चित अतिरिक्त राशि के हकदार होंगे। 360 रुपये, 460 रुपये और विभाग द्वारा निर्धारित विषय प्रदर्शन रिपोर्ट नियम और शर्त के आधार पे जीडीएस के रूप में 12-24-36 वर्षों की निरंतर सगाई के पूरा होने के समय में संबंधित निरंतर भत्ता टीआरसी 600 रुपये प्रति माह जीडीएस एफयू योजना 2024 की एक प्रति, जिसमें नियम और शर्तें शामिल होंगी, इस ओएम के साथ अनुलिंक के रूप में संलग्न है। यह योजना समय समय पर संशोधित जीडीएस आचरण और सगाई के नियमों के अनुसार नियमित आधार पर लगे सभी जीडीएस पर लागू होंगे और निर्धारित वृद्धि ना तो महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा और ना ही वार्षिक वृद्धि में गिना जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट एक नोटिस है और ये टॉपिक निकल के आ रहा है कि इसमें बता रहे हैं लोग कि जो जीडीएस के निर्धारित राशि हैं उनके अनुसार या उनके आधार पर लगे सभी जीडीएस पे लागू होंगी और निर्धारित वृद्धि ना तो महंगाई पे भत्ते में जोड़ा जाएगा और ना ही वार्षिक वृद्धि में जोड़ा जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा प्रतिलोपन निकल के आ रहा है। और जो साथ में आगे क्या लिखा गया है कि यह कार्यालय विज्ञापन व्यय द्वारा वित्तीय मंत्रालय आईडी नोट नंबर सहमति के जारी किया जाता है और 7/31/2006 ए के दिनांक 12/3/2024 जीडीएस एफयू योजना का इस कार्यालय का ज्ञापन जारी होने का प्रभावित किया जाएगा। सहायक डाक महानिदेशक जीडीएस पीसीसी और पीएसी रवि पवावा। और ये लिखा गया है सभी मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल के लिए। तो ये जो रूल 12-24-36 थे, लोगों को ये लगता था कि जब लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि 12 साल बाद जो 4,000, 5,000 और 6,000 की राशि बढ़ रही थी, तो लोगों को ये लगा था कि उनके एक बार में बेसिक वेतन में 4,000, 5,000 ऐसे ग्रोथ होंगे। लेकिन सरकार इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सरकार ने एक तरह से लॉलीपॉप दिया है आप सभी के लिए, और यह लॉलीपॉप जो है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और देखिए, कुछ ना से बढ़िया है कि कुछ सरकार सोच रही है। शायद आगे भी टीआरसी का बात हो रहा है
टीआरसी 8 घंटा पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन टीआरसी 7 घंटा से रिलेटेड जो जीडीएस एम्प्लॉय का वर्क टाइम है वो टीआरसी 7 घंटा हो सकता है आने वाले कुछ महीने या कुछ दिनों में। और हम बात करें कि रूल 1224 के अलावा जो मेडिकल की फैसिलिटी है, तो मेडिकल की फैसिलिटी से तात्पर्य ये है कि अब जीडीएस एम्प्लॉय जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो भारत सरकार जीडीएस एम्प्लॉय का आयुष्मान कार्ड बनवा रही है। जिनका नहीं है वो उनके तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और जो ग्रेजुएटी की डिमांड किया गया था 5 लाख का, वो फिलहाल अभी 1.5 लाख पे ही है। उसको 5 लाख करने का कोई योजना सरकार और विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। बात करें अगर टीआरसी से रिलेटेड, तो यह एक तरह से आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि देखिए विभाग भी और सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जो 2,73,000 हमारे जीडीएस भाई और बहन जो कार्यरत हैं अभी, वो देख रहे हैं कि पिछले साल भर में पोस्ट ऑफिस का वर्कलोड और बढ़ गया है, क्योंकि तरह तरह की जो योजनाएं चला रही हैं वो अब पोस्ट ऑफिस द्वारा ही चलाया जा रहा है, अन्य किसी विभाग के द्वारा नहीं चला जा रहा है। सरकार को भी देखिए ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस एक ऐसा माध्यम है जो लोगों तक जुड़ा हुआ है। गांव के लोगों या शहरी क्षेत्र में भी पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा माध्यम है जो अभी तक हर एक गांव, हर एक क्षेत्र या शहरी क्षेत्रों में भी लोगों से अटैच है, लोगों से जुड़ा हुआ है। तो सरकार भी अपना दिमाग लगाती है कि हमें कहां से जो कार्य है वो करवाना है और कैसे लोगों तक पहुंच सके। यह केवल एक अभी तक पोस्ट ऑफिस ही ऐसा माध्यम सरकार को दिख रहा है, और आने वाले दिनों में भी पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा माध्यम बनेगा जो लोगों तक जुड़ा रहेगा और लोगों तक योजनाएं का लाभ पहुंचाएगा। इस तहत जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा पोस्ट ऑफिस को हर एक योजना में शामिल किया जा रहा है। देखिए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, या और जितनी भी योजनाएं आ रही हैं वो हमारे डाक विभाग के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि लोगों से जुड़ना पोस्ट ऑफिस ही अभी तक के विभाग में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस ही ऐसा माध्यम है जो लोगों तक अपना हर एक सुख और सुविधा लोगों के लिए कार्य करती है और लोगों को वो लाभ पहुंचाती है, चाहे भले वो किस प्रकार पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं या जो भी स्पीड पोस्ट है, सारा काम लोगों से जुड़ना यह पोस्ट ऑफिस के तहत ही होता है। अन्य किसी विभाग में मेरा ये मानना है कि उतना लगाव नहीं रहता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा माध्यम है और शायद इसीलिए भारत सरकार ने भी पोस्ट ऑफिस को ही चुना है, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में पोस्ट ऑफिस एक माध्यम बनेगा गांव-गांव के लोगों के लिए, शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, और जितने भी योजनाएं का लाभ है वो केवल हमारे भारतीय डाक विभाग ही ऐसा कर सकती है। इसलिए सरकार भी जो है वो भारतीय डाक पे अपना रुचि जमा रही है, और इसको स्तर जो गिर गया था, अभी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारतीय डाक पिछड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में पोस्ट ऑफिस का लेवल बहुत हाई होने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे जीडीएस एम्प्लॉय या पोस्टल एम्प्लॉय जो भी हैं उनको भी तहत इसका लाभ भी मिलेगा और उनके कार्य में भी वृद्धि होगी और वर्कलोड में भी वृद्धि होगी। यह एक बात तय है। बात करें, देखिए टीआरसी 7 घंटे पे सरकार और विभाग अभी भी सहमत हैं, लेकिन कौन सा वो कारण है कि शायद वो टीआरसी 7 घंटा भी लागू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि केंद्रीय सरकार और विभाग ये दोनों सहमति होते हैं कि हम टीआरसी 8 घंटा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब जीडीएस की गणना हुई थी, संरचना हुई थी, तो अंग्रेजों ने किया था, जो कि ब्रिटिश अधिनियम 1898 के तहत भारतीय डाक विभाग में जीडीएस एम्प्लॉय एंट्री किए थे, प्रवेश किए थे। उसके तहत इनको रूल 3A के अंडर में रखा जाता है, और उनके तहत टीआरसी 8 घंटे पर अभी कोई जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम 8 घंटा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ 7 घंटे तक रूल हो सकता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन देखना ये है कि सरकार और विभाग ये मिलकर कब 7 घंटे करती है, और भारतीय ग्रामीण डाक 2,73,000 जीडीएस सेवक और उनके परिवारों को कब ये खुशखबरी सुनाती है। तो आज था ये का माध्यम, और
जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं तुरंत बताऊंगा। और वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा और हर एक GDS एम्प्लॉय के पास ये वीडियो पहुंचाइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।